हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे टॉपिक एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड है कि हम कैसे मेजर करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस क्या है। अच्छा, मान लीजिए जैसे नींबू ले लिया आपने और सपोज इमली ले ली और आपने ऐसे ही कुछ खट्टी चीजें ले ली, तो आपने बोलते यार ये बड़ा खट्टा है, बहुत खट्टा है, तो यानी कि ज्यादा खट्टा है, इसका मतलब ज्यादा एसिडिक है। क्योंकि हम लोगों ने एसिड की परिभाषा ही पढ़ी है कि जो जिसका टेस्ट जो होता है जिसमें खट्टापन होता है, यानी अम्ल। हिंदी मीडियम के बच्चे उसको अम्ल कहते हैं। तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, तो उसके खट्टेपन से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि वो बहुत चीज है। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट क्लासेस. How could we determine the strength of acid and bases? Is there is any parameter to understand? क्या कोई प्रोटोकॉल बन रखा है? क्या हमारे पास कोई उसका एक सिस्टम है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बता दे कि हाँ ये चीज इतनी एसिडिक है, ये हार्मफुल हो सकती है। अब जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम मेजर कैसे करेंगे? मालूम है उस बॉटल पे लिखा नहीं, लेकिन ये पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कुछ भी हो सकती है ना, वो तो डाइल्यूट भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकती है। और डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के बीच का अंतर सिर्फ इतना है कि वाटर का अमाउंट जिसमें बहुत लेस होता है, यानी कि जो एसिड बहुत हार्मफुल होती है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, पानी होती है लेकिन बहुत कम है, यानी ये समझो कि 90 और 10 का रेशियो है। 90% एसिड है, 10% वाटर है, या 5% वाटर या 2% वाटर है। ऐसी चीजें कॉन्सेंट्रेटेड होती है, बेहद हार्मफुल है। और वहीं कोई ऐसी भी एसिड हो सकती है कि जिसमें 90% वाटर है, 10% एसिड है। ऐसा थोड़ी। हार्पिक से कभी आपने सुना है कि किसी का हार्पिक से या किसी टॉयलेट क्लीनर से उनका हाथ पूरा जल गया हो? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एसिडिक है लेकिन एक लेवल पे एसिडिक है, इतना नहीं एसिडिक। बैटरी में भी कुछ लोग कहते हैं कि हम एसिड डाल रहे हैं, लेकिन उसका पानी जो है अगर हमारे हाथ पे जलता है तो ऐसा नहीं कि हमारी हड्डियां और पूरा मांस वगैरह सब गल जाए। तो उसका एक लेवल है, हम कैसे नापेंगे? देखिए, बहुत साल पहले, आज से 1909 ईस्वी की बात है, जब सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्केल को डिजाइन किया। और वो स्केल इसीलिए उन्होंने बनाया कि ताकि वो ये बता सके कि ये सामान या कोई भी वस्तु जो हमारे सामने मौजूद है वह कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है या न्यूट्रल है। अब पहले तो ये फ्रेंड्स हमें ये समझना है कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एसिड्स वो होते हैं जिनकी पीएच जो होती है 1 to 6 होती है। अब ये 1 to 6 का मतलब क्या था? चलो उसको भी छोड़ो, आपको वो भी नहीं पता है। चलो मान लो आपने आज से ये चैप्टर चालू किया, समझो कि ये चैप्टर आप अभी से चालू कर रहे हो और अभी से आपको समझना कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या है। तो एसिड की सबसे बड़ी और सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही H+ आयन रिलीज करता है, और उस H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन या मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी। और वहीं उस सब्सटेंस में, उस वस्तु में OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो चीज उतनी ही बड़ी बेसिक होगी। यानी कि एसिडिक और बेसिक को समझने का सिंपल तरीका है कि एसिड्स हैव H+ आयन एंड बेसिस हैव OH- आयन। ये दोनों डिफरेंस आप समझ लीजिए। एसिड है, इसके पास H+ आयन है, ये बेसिस है, बेस है, इसके पास OH- आयन है। इसके पास जितना H+ आयन की मात्रा बढ़ेगी उतना ही बड़ा एसिड होता चला जाएगा, इसके पास जितना OH- आयन बढ़ेगा उतना ही बड़ा बेस बनता चला जाएगा। तो ये HOH का तो मात्रा आप समझ गए। मैंने इवन इस पे आपको क्वेश्चन भी बताया था कि ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन फिर भी वो एसिडिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो वाटर के कांटेक्ट में आने पे H+ आयन रिलीज नहीं करता है। यानी आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हर वो सब्सटेंस जो वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद H+ या OH- आयन रिलीज नहीं करता है वो एसिडिक या बेसिक नहीं होगा, भले उसमें 22 ठो H लगा हो, उसका कोई मतलब नहीं। सो व्हाट माय मेन मोटो इज दैट आई वांट टू टीच यू कि हाउ कुड वी अंडरस्टैंड द सब्सटेंस प्रॉपर्टी, दैट इज इट very harmful acid or very harmful base? How could we determine it? हम कैसे उसको पहचानेंगे?
हम कैसे समझे? अरे सिंपल है भैया, मैंने हमको मालूम है नहीं, अब 2 बोतल रख दिया, कोई कहा भाई यार एसिड है छूना मत, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो डाइल्यूट एसिड हो, एकदम वीक एसिड हो, एकदम कमजोर एसिड हो, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में भी तो एसिड होता है, सेव में भी तो एसिड होता है, एप्पल जो हम लोग खाते हैं मैनिक एसिड होता है, टमाटर है, टोमेटो है, वो भी खाते हैं, उसमें भी तो टाटरिक एसिड है, दूध में भी तो लैक्टिक एसिड है, तो ये चीजें तो हम खा रहे हैं। तो एसिड की परिभाषा को गलत मत समझो, एसिड हमेशा हार्मफुल नहीं है, पेट में भगवान ने पहले से दे के भेजा है एसिड, क्यों दिया? डाइजेशन में हमने पढ़ा है कि एसीएल का काम क्या होता है, जो गंदगी खाने के साथ जुड़ी हुई हमारे पेट में आ रही है, जो जर्म्स है, जो पैथोजेंस उसके साथ है, उसको क्या करता है? किल करता है, खत्म करता है उसको, और एक सुटेबल मीडियम बनाता ताकि अन्य एंजाइम्स वहां आकर के वर्क कर सके। और केमिस्ट्री और बायो का एक बड़ा क्लोज रिलेशन होता है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री और बायो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक सब्जेक्ट ही है बायो केमिस्ट्री। आपने सुना होगा कि जब बायो केमिस्ट्री से जुड़ जाता है तो वो बायो केमिस्ट्री है, और बायो बिना केमिस्ट्री के अधूरा है, और केमिस्ट्री बिना बायो के अधूरा है, दोनों का एक क्लोज रिलेशन है। तो वो सामान जो उस व्यक्ति ने वहां रख दिया था, हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये बहुत एसिडिक है, यार ये मतलब बिल्कुल गला के राख कर देगा, ऐसा नहीं है, हमें जानना पड़ेगा। सिमोनसन ने इस सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने अपनी इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि मैं आपको एक स्केल बना दे रहा हूं। 1919 ईस्वी थी जब सोरेनसन को ऐसा लगा कि यार लेबोरेटरी में बैठे बैठे ये नहीं पता चल रहा कि इसमें से कौन सा सामान बहुत ज्यादा एसिडिक है, कौन सा सामान बहुत बेसिक है, चलो यार एक स्केल डिजाइन करते हैं। एक स्केल पे उन्होंने क्या किया, लाल पीले हरे नीले बहुत सारे रंगों से उसको ड्रॉ करके रख दिया, उसको उन्होंने स्केल पे 1 से लेकर के 14 तक मार्क कर दिया। उन्होंने बताया कि जो बीचों बीच है 1 से 14 के बीचों बीच 7 है, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। वह सामान, वह वस्तु जो ना तो बहुत ज्यादा H+ यानी कि H+ आयन को रिलीज नहीं कर रही है और OH- आयन को रिलीज नहीं कर रही है, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है, ऐसी चीज 7 पर आती है। जैसे आपसे कोई पूछते प्योर वाटर उसकी pH क्या है, तो 7 है, 7 है, क्यों है कि ना तो वो बहुत ज्यादा H+ आयन रिलीज कर रहा है, ना बहुत ज्यादा OH- आयन रिलीज कर रहा है, वो बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। गाड़ी में आपने न्यूट्रल मार दी, न्यूट्रल में क्या होगा, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी, गाड़ी जहां वहीं रहेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक पॉइंट है जहां पर आप उसको ला करके रोक दिए। तो इस pH स्केल में उन्होंने एक स्टॉपेज बनाया, एक पॉइंट बनाया, उन्होंने कहा कि यार ये 7 है ना, यहां पर जो चीज अगर 7 के पास आएगी ना, वो चीज बिल्कुल न्यूट्रल होगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि राइट की तरफ, अब 7 इधर 6 5 4 3 2 1 इधर बढ़ोगे ना, जिससे बढ़ते 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 जाओगे, जब नंबर 1 पर जो होगा ना, बेहद खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और क्यों खतरनाक होगा? क्योंकि उसमें H+ आयन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। इंक्रीजिंग H+ आयन concentration denotes the substance is acidic और मोर एसिडिक और लेस एसिडिक, मतलब कि बढ़ती हुई H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ही आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि वह सामान कितना एसिडिक है या कितना लेस एसिडिक है या मोर एसिडिक है। H+ आयन ही बताएगा आपको। तो यानी कि जो 1 पर होगा वो बहुत ज्यादा H+ आयन को रिलीज कर रहा होगा, यानी कि वो मोर एसिडिक होगा। 2 पे आएगा थोड़ा कम, 3 पे आया थोड़ा कम, हालांकि गिनती के हिसाब से तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन भाई साहब ने अपनी जो स्केल डिजाइन की, आपको पता है मित्रों, एज ए साइंस टीचर कई चीजें होती हैं जिसको हम लोग भी बैठ करके सोचते हैं, यार व्हाट इज हैपनिंग हियर, हु हैज टोल्ड। अब सपोज आप एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हो, क्लास 11th में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में आप देख रहे हो, कहते हैं डाल्टन गलत थे, थॉमसन गलत थे, वो गलत थे, मेंडलीव गलत थे, ये गलत थे, वो गलत थे, वो सही भी थे, गलत भी थे, इतना सारा एजम्पशंस आपके सामने बढ़ेगा। पहले तो उनकी अच्छाई बताएंगे। भाई साहब ने पहली बार बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, उससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था। अब तब तक उनकी कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के लिए बहुत पीक पे थी। भाई साहब आपने ही तो बताया
कि मैटर जो होता है वो एटम से बना होता है, आपको तो भाई साहब सलाम है। अब फिर कोई और आया पीछे से, और केमिस्ट्री का सीधा सीधा फंडा होता है, प्रॉस पे नहीं कॉन्स पे काम करते हैं। प्रॉस और कॉन्स का मतलब क्या कि जो अच्छाइयां उसको छोड़ दो, जो बुराइयां जो उन्होंने छोड़ दिया अब हम उसको आगे करेंगे। आप भोजपुरी फिल्मों में बड़ा अच्छे से देखते होंगे, साउथ की फिल्मों में बड़ा अच्छे से देख रहे हैं, आप देखते होंगे कभी कभी, मैं तो इन सिचुएशंस को देखता हूं तो हंसता हूं। अब ये हीरो है और सामने विलन है, विलन गोली चला रहा है, ठीक है, पता नहीं ये लोग स्पीड का और वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। गोली ना इसके हिसाब से बहुत धीरे जाएगी, अब ये पूरा दौड़ेगा, इसको जहां जाना है ये चला जाएगा, वहां जाएगा, गोली फिर उसके बाद आएगी, फिर ये अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा गोली खाना है या नहीं खाना। माने बंदूक की गोली को हाजमोला बना रखा हम लोगों ने, अपनी इच्छा से करते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा कि गोली पकड़ के इसे फेंक देते हैं, काश कि ऐसा होता, इन लोगों को उठा के बॉर्डर पे रख दे जरा सा। और खाम का हमारी आज की युवा पीढ़ी वही सेम एक्शन, ये स्लो मोशन में धीरे धीरे, माने कोई रियलिटी और वर्चुअलिटी के बीच का डिफरेंस है ये नहीं है भैया, बिल्कुल एकदम फिल्मी बना रखा लाइफ को। बल्कि वो लिख देते हैं इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध होता है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, इतना बोल के वो स्टार्ट करते हैं। इसके बावजूद भी हम दिल पे ले लेते हैं। हीरो जो उड़ा है, क्या एंट्री मारा वैसा गोली, अच्छा इसमें गुंडे को मार रहे हैं तो गुंडा ऊपर रुका हुआ, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई मतलब नहीं, न्यूटन होते देख करके फिर मर जाते हैं कि मैंने क्या लिखा था, कौन सा फॉर्मूला बना था, कोई मतलब नहीं, वो रुका हुआ है, ये जाएगा, इसका चश्मा कहीं हवा में अटका, ये चश्मा पहनेगा, वहां से बंदूक उठाएगा, तब तक वो रुका रहेगा, उसके बाद ही आएगा, उसको पकड़ेगा, तब जमीन पे पटकेगा। माने बीच में कोई कोपचा या स्टैंड ऐसे फंसा देंगे कि इसके आने तक वो स्टैंड गिरना नहीं चाहिए, वो आएगा उसके बाद वो दो पड़ाका मारेगा, गिरा देगा। तो ये तो हो गया फिल्म भी। अब जरा चैप्टर पे वापस आते हैं हम लोग। अब एसिडिक है, कितना एसिडिक है, तो इन्होंने एक स्केल डिजाइन कर दी, अब बोल दिया कि भैया ठीक है 1 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, 2 उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे कम, मतलब पहले का गुणा गणित पूरा इन्होंने चौपट कर दिया। हम लोगों ने यही सुना था कि 1 के ऊपर 2 होता है, 2 बड़ा होता है, 3 और बड़ा होता है, 4 और बड़ा होता है, 5 तो बिल्कुल है बड़ा। अब हम जब गिनती में आगे भागते हैं तो हमारा जो एक कैलकुलेशन होता है ये होता है कि 2 इज बिगर देन 1, 3 is more bigger than 1 and 2. So what we understanding कि यहाँ इन्होंने जो कहा उनके हिसाब से ये था कि 1 जो होगा वो 14 से ऊपर है, वो अपना अलग सिस्टम है। 7 के बाद वाला बेसिक छोड़िए, 1 से 7 के बीच में 1 नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। तो बना दिया उन्होंने एकदम नंबर 1 किंग ऑफ एसिड्स। धीरे धीरे 1 से 2, 3, 4, 5, 6 जैसे जैसे, अब इसको आप लॉजिकली समझो। देखो 7 को उन्होंने क्या बताया, वाटर है, यहां पर उन्होंने बोल दिया कि यार ये यहां न्यूट्रल जोन में वाटर पड़ा हुआ। अब हम हैं, अब समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि 5-6 बाल्टी मैंने रख दी, एक बाल्टी में हमने कलर घोल करके रख दिया, मान लो होली है और हम कोरोना के बेरोजगारी के शिकार हैं, एक के बाल्टी कलर है, अब मांगने वाले 7 लोग हैं, तो हम 7 लोगों को तो भर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यार थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें कलर हमारा थोड़े में से डाल लो, अपना भी एडजस्ट करो, हमको भी एडजस्ट करो। तो अब ये बंदा 7 लोग 7 बाल्टी लगा के रखे थे, हमने थोड़ा थोड़ा कलर सब में डाला, थोड़ी सी कलर सब में आएगी, लेकिन होगा क्या कि जब पहली बाल्टी से दूसरे में जाएगा तो कलर थोड़ा सा कम होगा, फिर दूसरा वाला जब तीसरे को देगा और कम होगा, तीसरे वाला चौथे को देगा और कम होगा। हो क्या रहा है कि कलर जो था वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पानी की वजह से धीरे 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 कम हो रही है, और एक टाइम के बाद जब वो ट्रेवल करके 7वीं बाल्टी पे पहुंचेगा तो लोग कहेंगे ये कलर है। अच्छा आजकल हमारे हिसाब से जो है लाल जो होता है लाल ही होता है, यहाँ तो व्हाइट दिख रहा है, आप कहोगे नहीं हमने कलर मिलाया था। अरे तो कलर से ज्यादा भैया पानी मिला चुके हो। अगर 1 लीटर दूध है और उसको 7 लोगों को 7 लीटर दूध देना है, तो 1 लीटर को 7 लीटर बनाने के लिए आप कैलकुलेशन लगा लो कि किसके पास दूध पहुंचेगा और किसके पास पानी पहुंचेगा। सेम वही कैलकुलेशन हमारे इस चैप्टर में हुआ। वैज्ञानिक महोदय ने सोचा कि यार एक स्केल बना दूंगा तो लोग बड़े आसानी से लेबोरेटरी में जाएंगे और चेक कर लेंगे। अब क्या था, इससे पहले हम लोगों ने लिटमस पढ़ा। लिटमस क्या करता है कि
बेसिक है तो ब्लू में कन्वर्ट करेगा, एसिडिक है तो रेड में कन्वर्ट करेगा। तो माइंड में याद करिए ब्लू और रेड, यानी कि जो चीज मोर बेसिक है, एकदम बिल्कुल बेसिक है, यहां पहुंच गई वो एकदम ब्लू होगी, और जो एकदम मोर एसिडिक है एकदम लाल, सुर्ख लाल। यानी कि एकदम जो हाईली एसिडिक है एकदम रेड हो गया, और जो एकदम बेसिक है एकदम ब्लू हो गया। आज ब्लू है पानी पानी गाना एक तो है, लेकिन पानी का कोई कलर नहीं होता। गाना सुनने के बाद समझ में आया कि सब कुछ भी लिख देते हैं। और जो साइंस पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी सोचेंगे बैठ के, अच्छा ध्यान नहीं दिए थे, पानी का कलर ब्लू होता है, क्योंकि वो गाना गा रहा था। अब हम अगर विज्ञान को अगर मूवीज के हिसाब से पढ़ाने लगे तो इसका नाम होगा कॉमेडी केमिस्ट्री क्लासेस। यार हर जगह फ्रेंड्स कॉमेडी भरी हुई है, आपके कॉन्सेप्ट में भी कॉमेडी है। आप किसी चीज को किस एंगल से देखते हो ये भी एक कॉमेडी है। देखो आप सड़क से जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी आई, कीचड़ पड़ा था, उड़ के आपके ऊपर आया, आप नहीं हंसोगे, आप ये मारा पूरा एकदम छोटी गंगा में कूदा दिया। आपका सिचुएशन ये हो, नीला पीला हो जाएंगे आप बिल्कुल। लेकिन जो दूर खड़ा आदमी होगा, जब आप पर पानी के छींटे आएंगे और आपका सूरत जो है वह, जब आप टाइगर श्रॉफ से जब जॉनी लीवर की तरफ जाएंगे, हालांकि दोनों ग्रेटेस्ट एक्टर हैं, तो कन्वर्जन देख के उनको बड़ी हंसी आएगी। केले के छिलके पे गिरने के बाद किसी की हंसी आती है क्या? नहीं, वो करते रहेगा, वो दूसरा हंसेगा, देखला गिर गया। वो एक फैक्ट है। सेम सिचुएशन में आने के बाद रिएक्शन चेंज हो जाता है। यानी कुल मिलाकर की हमारी सोच परिस्थिति के हिसाब से बदलती है। आप विदाई के समय में, वो एक शादी हो रही है, विदाई के समय में आप हनी सिंह के गानों को बजा करके विदाई नहीं करा सकते। फिर तो माँ बाप भाई बहन सब कंफ्यूज, नाचे कि रोए। सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, कोने में 4-5 सहनाई वाले बैठे रहते हैं, वो देखते हैं इस चीज को कि ओ नाउ दिस इज द टाइम कि अब सब रोना शुरू करेंगे, अब सबको रोना है। वो अपना पिपीरी लेकर के एकदम महा उदास। मैं सहनाई भाई वादकों को नमस्कार करता हूं, सिचुएशन के हिसाब से जो सुर देते हैं वो आखिरी होता है। अब उनके धुन को सुन करके जिसको नहीं रोना वो मोशन बनाएगा, उसको देख करके उसको मोशन आएगा। अब और जरा सा अगर आपने उसको टच कर दिया तो रो भी देगा। वो मोशन है, मोशन से इमोशन हो गया उसका, बाद में प्रमोशन भी होगा इसी से। अब ये क्या है, क्यों है, आप समझ नहीं पा रहे हो। अब आपके सामने परिस्थिति अजीब रख दी गई। खैर, कहते हैं कि अगर एजुकेशन को बढ़िया करना हो तो उसको लाइफ से जोड़ के देखो। प्रत्येक चैप्टर हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। एक अनपढ़ आदमी के लिए एसिड वैसे सॉल्ट माने कुछ नहीं, वो सीधे स्वाद से बताएगा, भाई नमकीन था, ये खट्टा लग रहा था, मीठा लग रहा था, तीखा लग रहा था। वो उसको काहे का OH उसको तो खुद ही नहीं अपने नाम का स्पेलिंग का H मालूम है, लेकिन अनुभव के आधार पर स्वाद से बताएगा, अरे यार बहुत खट्टा था। और जब वही चीज साइंस में आ जाती है और जब एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है तो हम लोग बाकायदा उसको एक एक्सपेरिमेंट से, एक रिसर्च से प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रैंकलिन से पहले, बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले किसी ने थंडर नहीं देखा हुआ है, लेकिन जहां पर उन्होंने देखा वहां से उनको समझ में आया, उन्होंने उसको डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, उन्होंने चीजों को ला करके दिया। ऐसा नहीं कि सेव उससे पहले नहीं गिरा था, सेव उससे पहले भी गिरा था, लेकिन ठीक है न्यूटन को समझ में आया, न्यूटन ने उस चीज को किया। तो ये तो बस परिस्थिति स्थिति की बात है, आपकी सोच उस हिसाब से बदल जाती है। एसिड वैसे सॉल्ट चैप्टर में कुछ नहीं, बस H+OH आए, इसी के इर्द गिर्द में आपकी सारी चीजें हैं और इसी से प्रॉपर्टी बढ़ती घटती है। मान लो आप एक किसान हो सर, मान लो आप सर एक किसान हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अरे नो मेरी वीडियो कौन कौन देख रहे हैं सर, आप किसान हैं, आपको गए, आपने खेत में गया, आपने मिट्टी को देखा, यार बोला यार बड़ा एसिडिक मिट्टी है,
आपको तो पता है ना कि एसिडिक मिट्टी है तो उस पीएच के हिसाब से प्लांट को ग्रो करने में प्रॉब्लम होगी एसिडिक मिट्टी में। तो अब आप उसका कम कैसे करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद कर लीजिए। न्यूट्रल करने का क्या तरीका है? बेस ऐड करो उसमें। बेस क्या है? चूना है, डाल दो खेत में चूना, मिट्टी में सान दो बढ़िया से उसको। अब एसिड और बेस आपस में टकरा गया, न्यूट्रल हो गया, आपकी मिट्टी का काम सही हो गया। अब आप उगाओ जो उगाना है आपको। यानी कि वो भी जो किसान भाई हमारे हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके भी लाइफ में साइंस है। खाना खा लिया, कह रहे यार बड़ा अजीब हो रहा है, तो पहले तो अड़सा दिए, समझ में तो आ नहीं रहा कि कितना खाना था, लिमिट तो कुछ है नहीं। लिमिट हमारे यहां समाज में तय होती है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। सिचुएशन अब भाई अब ऐसा है कि भाई हम मान लीजिए, मैं इसमें किसी गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए हमारा बजट कम है, अब पनीर हमको पूर्णिमा की तरह महीना में एक बार आया, तो पनीर देखते ही जिज्ञासा जो है वो बहुत तेज होगी, कैसा बना होगा, कल्पनाओं का संसार, मुंह में सलाइवा का संसार, ये दोनों आपस में एकदम चलते रहेंगे। कल्पना ये होगी कि कढ़ाई में कूद जाए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। अब आ गया तो आप सोच लो, आपका है और किसी ने कह दिया भाई ले खाओ उसको, खा जाओ, आप एकदम पूरा उसमें डूब जाओगे, क्योंकि आपकी जिज्ञासा उसमें थी। वही चीज अगर आप उस चीज को रोज खा रहे हो तो आप इंटरेस्ट नहीं शो करोगे। किसी भी चीज में इंटरेस्ट का एक सीधा फंडामेंटल बात जो है वो है सिचुएशन, परिस्थिति। अब परिस्थिति बेचारे के पास आ गई, वो जान गया कि अब तो अगले महीने तक पनीर चलाना है, अब तुम दिखना नहीं है पनीर को, तो हम क्या करेंगे कि अब आज ऐसा फिट करेंगे पनीर कि एक महीना तक अंदर तक एकदम बिल्कुल पनीर की जो आभास है वो बनी रहे। ऐसे लोगों को ओवर एसिड सेक्रेशन होगा, अब रात में खट्टी मीठी डकारें आएंगी, पेट में दर्द होगा, सुबह में तो जो होना है वो तो होगा ही होगा। अब वह व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा चीजों को कर लिया है तब तो उसका नुकसान होगा। तो यहाँ पे देखिए, वही एसिड जो हमारे पेट में था वो पहले तो हमारे लिए अच्छे अच्छे काम कर रहा था, लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से वो अब हमें दिक्कत देने लगा। तो ये समझने का विषय है। तो इनके स्केल के हिसाब से 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर था, 1 पर मौजूद जो चीज होगी उसमें बहुत सारा H+ आयन होगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा और धीरे धीरे वो 7 के करीब जाएगा, पानी के करीब जाएगा। अभी हम लोगों ने वो दूध वाला एग्जांपल पढ़ा, तो वहां से वो चीजें धीरे 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 उसकी एसिडिटी कम होगी। अब एक नींबू को हमने निचोड़ दिया आधे कप पानी में, और एक नींबू को निचोड़ दिया हमने 1 बाल्टी पानी में, और किसी को हमने दोनों में से एक गिलास पानी बना करके दे दिया और पूछा भैया बताओ पता चला हमने क्या दिया, तो पहला वाला तो पहले ही मुंह चिमुरने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने उसको बहुत ज्यादा खट्टी चीज दे दी है। दूसरे वाले को तो आपने बाल्टी में डाला था, ड्रॉप इन ओशियन वाली बात है, तो समंदर से 1 चम्मच पानी ले लिए और उसमें भी कहें कि हमको मस्त नहाए, वो वाली स्थिति जो है वहां पर आ गई। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इस स्केल में जब चीजें 7 से ऊपर, अब कह रहा है कि अब पानी से हम दूर जा रहे हैं। भाई अब देखिए, अब तक क्या था ना कि 1 पर जो था वो पानी से बहुत दूर था, H+ आयन एकदम जबरदस्त थी, वो बिल्कुल एसिडिक था। धीरे 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 वो ट्रेवल करके पहुंच गया पानी के पास, 7 न्यूट्रल पे पहुंच गया, अब वो कम हो गया, अब 7 पे फिर कह रहा अब हम फिर पानी से दूर जा रहे हैं। तो जितना वो दूर वहां से 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 जाते जाएगा, उसकी OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जो ये क्लियरिफाई करेगी कि वो मोर बेसिक होता जा रहा है। यानी कि 7 से फर्दर 14 तक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सामान उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, और 7 से इधर 1 की तरफ जितना जाएंगे वो उतना ही मोर एसिडिक होगा। फ्रेंड्स, इस पे हम क्वेश्चंस को भी अगर ऐसे हम ये कर सकते हैं, अगर मान लो आपसे पूछ दे कि ऐसे क्वेश्चन मान लो आपके पास आ जाए, सपोज आता भी है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक का pH 6 है और दूसरे का 8 है,
आपको मैं करके दिखाता हूं। आप फ्रेंड्स इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब यहां पे मान लो ये एक बीकर, हालांकि ये बीकर लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अब मैं भाई तो भाई पढ़ा रहा हूं आपको, तो बीकर ही बोलूंगा इसको। अब यहाँ पे ये देखिए, ये लिक्विड लगा हुआ है, ये भी लिक्विड है और इधर ये भी लिक्विड है। पीएच स्केल पे नापा गया, तो इसकी पीएच क्या है फ्रेंड्स? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पावर क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इसकी पीएच कह रहा है कि 4 है और यहाँ इसकी पीएच कह रहा है कि 9 है। तो बताओ इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है? हमने पीएच स्केल पढ़ा, हमें पता है कि 7 से उधर 1 से 6 तक सब एसिडिक है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला सामान जो है इसका नेचर एसिडिक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये सामान एसिडिक है तो हाईली एसिडिक है या लेस एसिडिक है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि क्योंकि ये 1 जो होता है हाईएस्ट एसिडिक होता है, 2 उससे कम होता है, 3 उससे कम होता है, 4 उससे कम होता है, तो ये इक्विवेलेंट टू 7 है, तो हम बोलेंगे मॉडरेट होगा। मॉडरेट है मतलब बहुत कमजोर भी नहीं है, क्योंकि कमजोर तब होगा जब वो 6.5 तक जाएगा, 5.5 तक जाएगा, वहां पे थोड़ा कमजोर हो जाएगा। 5.5 के नीचे से वो एवरेज एसिड माना जाता है, मॉडरेट एसिड है। तो ये तो आप बता दोगे सीधे कि एसिडिक है, मोर है, मॉडरेट है, और यहाँ ये pH 9 है, तो ऑब्वियसली 7 से इधर आया, तो 7 से इधर क्या था? बेसिक था, तो आप बोलोगे ये बेसिक है। क्या बोलोगे? ये बेसिक है, ये सॉल्यूशन बेसिक है, ये सॉल्यूशन एसिडिक है। कैसा एसिडिक है? मॉडरेट है, मतलब मीडियम है, खराब भी नहीं है और बहुत कमजोर भी नहीं है, मतलब बीच वाला, मैंने चमर पिलाई वाला हिसाब किताब। और ये आपका क्या है? बेसिक है। चूंकि 9 है तो 7 से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे यार लेस बेसिक है, बहुत बेसिक नहीं होगा, क्योंकि बहुत बेसिक के लिए बहुत ज्यादा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम बताएंगे कि ये बेसिक है लेकिन लेस बेसिक है। अगर यही 14 होता है, यहाँ पर पीएच इसकी 14 होती, तो हम बोलते हैं हाईली बेसिक, एकदम खतरनाक वाला बेसिक है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के भी जरिए समझ सकते हैं। अब मान लो कि चूना, चूना क्या है? बेसिक। अब चूने में हमने थोड़ा सा पानी मिलाया, थोड़ा सा चूना था, उसमें थोड़ी सी पानी मिला दिया, बॉइलिंग शुरू हो गई उसकी। अब थोड़ा सा चूना था, उसको उठा करके कम से कम एक स्विमिंग पूल में उठा के फेंक दिए, या 50-100 लीटर की बाल्टी में डाल दिए, 50 ग्राम चूना था, तो क्या होगा? तो ये आप इस एग्जांपल से भी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन भी मायने रखता है किसी भी चीज को एसिडिक और बेसिक बनाने में। फ्रेंड्स, इस पीएच स्केल के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किसी भी एसिड का या बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है, उसके स्ट्रेंथ को हम नापते कैसे हैं। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल से बने रहें। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस मैं डेली अपलोड करता हूं, सो प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।